प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज सुबह के लिए परमेश्वर का सर्वप्रथम अपने जीवन में हम धन्यवाद देते हैं। अपनी सांसों के लिए, अपने अंगों के लिए, अपने जीवित उठने के लिए धन्यवाद। आज प्रभु का प्रकाशन जब मुझे मिला तो हम उसको शेयर करना चाहते हैं। आज प्रभु ने मुझसे एक वचन से बात की और वचन मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। आज का वचन पाया जाता है मरकुस उसका 5वां अध्याय उसके 25 पद से हम लोग पढ़ेंगे। और प्रभु एक ऐसी स्त्री के विषय में बात करता है जिसने एक उम्मीद लगाई, जिसने एक विश्वास किया, जो दौड़ी, जो चली और इसने वो चीज़ें की जो यीशु मसीह चाहता है और इसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, हम में से कई लोग प्रार्थनाओं में बहाने मारते हैं। प्रार्थना बाद में कर लेंगे, अभी कर लेंगे। कई लोग चर्च जाने में बहाने मारते हैं, नहीं जाते हैं। हर एक चीज़ों प्रार्थना करने के लिए भी और प्रार्थना ना करने के लिए भी उनके पास बहाने होते हैं। अगर हम उनके जीवन को देखें तो उनके जीवन में बहुत निराशाएं होती है, बहुत दुख होता है और वो उनसे छूटना चाहते पर छूट नहीं पाते। क्यों? मैं आज आपको बताऊंगा। आइए हम वचन को पढ़े इस समय। एक बार फिर से ये वचन पाया जाता है मरकुस उसका 5वां अध्याय उसके 25 पद से। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गए थे। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आए और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती हुई कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, इसको पता लगा कि खुदावन यीशु मसीह आज मेरे इस जगह में आया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह मेरे एरिया में, मेरे गांव में, मेरे कस्बों में, मेरे शहर में, मेरे स्टेट में आया हुआ है। और इसको जब पता लगा तो इसको एक बीमारी थी जो 12 साल से इसको लहू बहता था। इसने बहुत इलाज कराया, बहुत पैसे लगाए, बाइबल कहती है, परंतु इसको कोई भी आराम नहीं मिला। पर इसने सुना कि यीशु वहाँ आया हुआ है और बाइबल कहती है जब इसने यीशु को देखा तो यीशु एक बड़ी भीड़ के बीच घिरा हुआ था, पर इसके अंदर विश्वास था, इसके अंदर लगन थी, इसकी प्रार्थना थी कि अगर आज यीशु को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी और अगर यीशु को नहीं छूंगी तो मैं चंगी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि इसने सुना था कि यही ठीक कर सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु भीड़ के बीच में गिरा हुआ था। वहां बहुत लोग थे, 1000 होंगे, पर आप सोचिए एक स्त्री उन भीड़ को हटाती हुई, चीरती हुई यीशु के पास पहुंची और यीशु को छूकर, और बाइबल कहती है वो चंगी हो गई और यीशु के पैरों में झुककर उसने कहा, मैंने तुझे छुआ है। बाइबल कहती है जब यीशु ने कहा कि मेरे मुझ से सामर्थ निकलती है, उसने चारों तरफ घूमकर देखा किसने मुझे छुआ, तो लोग कहने लगे, अरे भीड़ तुझ पर गिरी जाती है। और बाइबल का वचन कहता है स्त्री ने उससे कहा, मैंने तुझे छुआ है, और वो उसी घड़ी यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, आज आप लोग ठीक क्यों नहीं हो पाते? आज आप लोग चंगे क्यों नहीं हो पाते?
आज आप लोग निराशाओं से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? उसका एक ही कारण है, क्योंकि आप लोग सर्वप्रथम उस भीड़ को हटाते नहीं हैं और यीशु के पास पहुंचते नहीं हैं। आज आपके पास यीशु से जब आप मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, जिस प्रकार इस लड़की को आई पर ये ठीक हो गई ना, उसी प्रकार आप उन तकलीफों में घुस जाते हैं, निराशाओं में पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं और आप अपनी तकलीफ को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को यीशु मसीह परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और चिंता करने लगते हैं। यही कारण है कि आप चंगे नहीं हो पाते, यही कारण है कि आपकी प्रार्थनाएं का जवाब नहीं आ रहा है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको ऐसा विश्वास करना है कि आप भी इस स्त्री के समान यीशु के पास पहुँच जाए। चाहे कोई भी तकलीफ आए, दुनिया कुछ भी कहे, पर दौड़ कर कहाँ जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास। आप में से ऐसे कितने होंगे जो यीशु से बात नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते और फिर कहते हैं यीशु मेरे जीवन में काम ही नहीं करता है, मैं चंगी नहीं होती हूँ। आप में से आधे से ज़्यादा लोग जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके जीवन में निराशा होगी, परेशानी होगी, दुख और तकलीफ होंगे, आप किसी बातों को लेकर चिंतित होगे। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने यीशु मसीह को नहीं पकड़ा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज यीशु मसीह को पकड़ लीजिए, वरना कल यीशु मसीह अगर चला गया तो आप बैठे रह जाएंगे। याद रखिए, विरोधी के राज्य से बचे और यीशु को स्वीकार करिए। आज आपके पास अवसर है। आपके घरों में से इसी समय यीशु मसीह जब आप इसे सुन रहे हैं गुजरने वाला है। आज यीशु को पकड़ लीजिए। आप सभी को इस वचन से और इस प्रचार से प्रभु बहुत आशीष दे। और मैं आपका एक भाई होने के नाते आपसे कहता हूँ कि प्रभु आपको सामर्थ दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।